सिंह आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अंतिम पन्ना। पलटकर देखती हूँ जब अपनी ही किताब के पन्ने, आंकने को यह कितना लिखा, कैसे लिखा और कब लिखा हमने। जितना लिखा उसमें काटा अधिक हमने, कभी कलम गहरी चल गई और शब्द ही फट गए। जितना लिखा उसमें काटा अधिक हमने, कभी कलम गहरी चल गई और शब्द ही फट गए। कुछ पृष्ठ कोरे ही रह गए, कुछ पर अधिक लिखा हमने। कुछ हाशिए रिक्त रह गए, कभी हाशियों से ही शुरू किया हमने। कहीं स्याही ज्यादा गिरी और पन्ने स्याह हो गए, कहीं स्याही ज्यादा गिरी और पन्ने ही स्याह हो गए। कहीं लेखनी ही सूख गई और प्रसंग अधूरे रह गए। आरंभ में पता न था, पन्ने स्वतः ही पलटते हैं। हर दिन के लिए बस एक ही पन्ना लेखन के लिए मिलता है। कोशिश यही है अब से शब्दों को काटना ना पड़े, कोई पन्ना रिक्त ना रहे और लेखन भी साफ बना रहे। अभी पृष्ठ है बचे जो खाली है अभी, दूर का दिखता रहे। चश्मा ऐसा पहनकर दृष्टि को रखना है सही। कुछ ना कुछ अवश्य लिखूं, कोशिश रहती है यही। प्रश्न हो जटिल यदि उत्तर फिर भी लिखती रहूं। पसीने या फिर आंसुओं के दाग इस पर ना पड़े, पश्चाताप की अग्नि में फिर झुलसना ना पड़े। साफ सुथरी पुस्तक बने जिस दिन अंतिम पन्ना मैं लिखूं, साफ सुथरी पुस्तक बने जिस दिन अंतिम पन्ना मैं लिखूं। वैसे मनोरमा जी इसको पढ़ के ना इतना मजा नहीं आया था भाई। आपने जो एक बार मैं पढ़ूंगी क्योंकि पोस्ट तो करी है, बट वही है ना कि कभी किस भाव से लिखता है ना, वो जब तक सुनाओ नहीं वो मजा नहीं। बहुत ये काम है। तन मन की पीड़ा टाइटल है, शीर्षक है कविता का, तन मन की पीड़ा। रात लिखो। उम्र के ढलान पर उम्र तेजी से उतरती है। लगता है ढलान नहीं, यह तो चढ़ाव है। मन में तन के अशक्त होने का भाव है। अपना ही इतिहास इस तन को याद दिलाता है। अतीत की उतंग गिरी यात्रा को कानों में दोहराता है। तन शक्तिहीन अब होने लगता है, पर मन तो इसे स्वीकारने से ही डरता है। मन की तन से लड़ाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। मन बेचारा अशक्त हाथ पांव से मन चाहा फिर ना पाता है। तन के धोखा देने का गम वह साथ लिए ही फिरता है। मन के कहने पर तन जो दौड़ लगाता था, नित नई ऊंचाइयों को वह छूता था। मन के कहने पर तन जो दौड़ लगाता था, नित नई ऊंचाइयों को वह छूता था। अब मन की पीड़ा और छटपटाहट को भी वह अनसुना करता है। मन से ही उसका साथ छूटता सा लगता है। साथ ना चल पाने के दुख में अब वो भी तो रहता है। साथ ना चल पाने के दुख में अब वो भी तो रहता है। सही बात है, बड़ी गहरी। प्रकृति की पुकार। एक टक आकाश को देखते रहे, जी भर के पत्थर भी उछालते रहे और उसमें छेद तुम करते रहे। अपने दर्शनों का उपहास तुम करते रहे। प्रकृति की पूजा ही हमने तो सीखी थी, फिर पत्थरबाजी तुमने कहाँ से सीखी। आकाश तत्व है श्रेष्ठ तत्व, पहुँच से बाहर, फिर भी तुमने उसका यह अपमान किया। प्रकृति के साथ पाने को जिंदगी में एक ख्वाब तुम ही तो बुनते रहे। संकेतों और चेतावनियों से अनेकों बार तुम्हें समझाया, पर आगे बढ़ने की धुन में तुमको कुछ समझ ना आया। आगे बढ़ने के लिए बहुत पीछे आ गए हो। पूछ लो खुद से कि क्या खोते जा रहे हो। आगे बढ़ने के लिए बहुत पीछे आ गए हो। पूछ लो खुद से क्या खोते जा रहे हो।
प्रकृति की बोली को समझो, अब तो वसुधा की ओर देखो। कट रहे पर्वतों को देखो, पट रहे समुंदर को देखो, लग रहे कर्कट अंबारों को देखो, हो रहे विकास का विध्वंस देखो। आज तुमने गढ़ लिए वो व्यर्थ दर्शन, प्यासा ही कुएं के पास जाता, कर रहे हैं आज तुम्हारा पथ प्रदर्शन। भागीरथ के तप को हमने है बुलाया, पर्ण कुटी में ही शबरी ने प्रभु को पाया। क्यों नहीं हमने फिर श्रम मंदिर बनाया। आज सवेरे होने से तुम डर रहे हो, अंधेरों से ही प्रीति अब कर रहे हो। अब नाम लेकर हरियाली तुम्हें पुकारे, चांद तारे और दिनमान से बातें करो तुम, पास आओ बैठकर मेरी सुनो तुम। ऊर्जित होकर मंत्रों को तुम रचाओ, अनगिनत रहस्यों से फिर पर्दा उठाओ। विकास की गंगा यहाँ से तुम बहाओ, आकाश को निहारो और ध्रुव बनो तुम। सप्त ऋषियों को मौन से फिर से सुनो तुम, आकाश को निहारो और ध्रुव बनो तुम। सप्त ऋषियों को मौन से फिर से सुनो तुम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।